हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी में चैप्टर 4th जो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसका ये स्टार्ट है। हमारा चैप्टर करंट में कंटिन्यू चला हुआ है। इसका आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो सभी स्टूडेंट्स को बड़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में हमें सैक्रिफाई रेशो भी फाइंड आउट करना है। उसके साथ साथ हमें क्या है कि जो न्यू रेशो भी फाइंड आउट करना है। और तो इसलिए ये क्वेश्चंस है सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे इस क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली इसको देखेंगे और इसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चंस में कहा गया है कि ऑन 1st January 2008 the Uday and Kaushal enter into partnership with fixed capital of rupees 7 lakh and 3 lakh respectively. They were doing good business and were interested in its expansions. वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे थे, but could not do the same because they lack of कैपिटल, लेकिन उनके पास पूंजी की कमी थी। Therefore he has more capital. They admit Govind as a new partner on 1st January 2010. तो उन्होंने 1 जनवरी 2010 को इसके लिए क्या किया, गोविंद को एंट्री दी, उसका एडमिट किया उसको बिजनेस में। गोविंद जो है वो 10 लाख रुपए कैपिटल का अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए लेके आया और डिसाइडेड वाज न्यू रेशियो उनका जो हुआ वो कितना 3, 2 और 5 का रेशियो हो गया। ऑन 1st जनवरी 2012 अनदर न्यू पार्टनर जो हरी वाज एडमिटेड विद द कैपिटल ऑफ ₹8 लाख फॉर 1/10 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट विच ही acquire equally from Uday, Kaushal and Govind. On 1st April 2014, Govind dad died and his shares were taken over by Uday and Hari equally. तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स क्या करना है कि एक 3 चीज़ हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। एक तो सैक्रिफाई रेशियो फाइंड आउट करना है उदय का और कौशल का जब गोविंद एडमिशन होता है उसका। दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करना है उदय, कौशल और गोविंद का एंड हरी का ऑन हरी एडमिशन्स के ऊपर। थर्ड जो हमें फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय, कौशल एंड हरी ऑन गोविंद डेथ के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें स्टार्टिंग में पहले क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सैक्रिफाई रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, क्योंकि इसमें जो गोविंद आता है तो उदय और कौशल जो है वो क्या करते हैं, वो सैक्रिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्वेश्चंस में स्पष्ट नहीं कहा गया कि उदय और कौशल का रेशियो जो है शेयरिंग प्रॉपर्टी रेशियो क्या है, केवल कैपिटल दी हुई है। तो हम ये मान लेते हैं कि उदय और कौशल का जो रेशियो है वो कितना है, 1 और 1 का। अब जब गोविंद एडमिशन्स करता है तो उस टाइम जो वे सैक्रिफाई करेंगे तो हमें जैसे कि पता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे हमें क्या है कि ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो हम देखें कि पोजीशंस किसकी देखें, उदय की। उदय को यानी कि जो ओल्ड रेशियो जो था उसका 1/2 था और न्यू रेशियो इसका ये दिया हुआ है। इसमें से अगर निकालते हैं तो इसका रेशियो ये आ गया 3/10। तो इसमें इसका आगे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमारे क्या होगा, एलसीएम कितना 10 और इसका 5 - 3 = इसका कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 2/10। अब कौशल का अगर हम देखें तो कौशल का ओल्ड रेशियो हमारे पास 1/2 है
और न्यू रेशियो जो है वो 2/10 है। तो यहाँ पर एलसीएम 10 लेंगे तो इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/10। तो इट मीन्स इनका क्या है कि सॉल्व करेंगे तो 2:3 इनका सैक्रिफाई आ जाएगा गोविंद और इसका उदय और कौशल का। अब जब हरि एडमिट होता है तो उस टाइम वो लेता है हमारे पास फ्रंट से 1/10, राइट। अब इनका वो लेकिन ये जो है अक्वायर करता है वो कितना करता है, यहाँ पे वो इक्वली करता है हरि किस किस से, उदय कौशल और गोविंद से। तो अब हमने देखते हैं कि भी हरि जो है वो उदय से कितना लेगा, क्योंकि उसका टोटल रेशियो फर्म में कितना है 1/10, तो इक्वली लेगा तो तीनों से तो 1/3 ही लेगा। तो इसका हरि से जो है उदय से कितना लेगा 1/30, कौशल से भी वो कितना लेगा 1/30 लेगा। और इसके साथ साथ जो अगर हम देखते हैं तो इसके पास जो गोविंद से भी वो कितना 1/30 लेगा। अब हम उनका न्यू रेशियो देखें तो क्योंकि जो है उदय जो है उसे कितना मिल रहा था 3/10 जो उनका रेशियो था, उसमें से हरि को दे दिया 1/30। तो इसका अगर हम 30 एलसीएम आ गया, इसमें 9 माइनस में 1 करेंगे तो इसका कितना बच गया 8/30। इसी के साथ अगर कौशल की देखें तो उसका जो रेशियो जो था 2/10 था और इसने इसको किसको दिया, इसमें हरि को 1/30 हरि को दे दिया। तो उसका रिमेनिंग जो है वो कितना बच गया, यानी कि एलसीएम 30 आ गया, इसमें 6 माइनस में 1, इसका 5/30 उसका रिमेनिंग बच गया। गोविंद की अगर बात करें तो गोविंद को कितना मिल रहा था 5/10 माइनस में हरि को जो कितना दे रहा है वो 1/30, एलसीएम 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसमें 15 माइनस में 1, तो यानी कि इसका कितना आ जाएगा 14/30 आ जाएगा। अब हरि को गाइस क्योंकि वो तीनों से ले रहा है 1/30 1/30 1/30, इट मीन्स 3/30 जो उसका 1/10 उसका फाइंड आउट हो जाएगा। इसको आगे इसको सोल्व करेंगे तो अब देखते हैं कि हमारे पास उदय कौशल गोविंद और हरि, इनकी हरि के आने से इनकी पोजीशंस क्या होती है, 8/30 उदय का हो जाता है और 5/30 कौशल का हो जाता है और 14/30 गोविंद का और हरि का 1/10 हो जाता है। इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो और आगे सोल्व करेंगे तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 8, 5, 14 और 3 रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि गोविंद की हो जाती है डेथ और उसका जो रेशियो है गोविंद का कितना है यहाँ पर 14/30। इसको उदय और हरि जो है वो इक्वली ले लेते हैं, तो इसका क्या मतलब ये हुआ कि जो गोविंद जो है उसका 14/30 जो रेशियो है, उदय कितना लेगा 1/2 उसका लेगा, तो इसका 7/30 आ जाएगा, राइट। इसी तरह हरि को अगर देखते हैं तो गोविंद का जो है 14/30 है, उसका 1/2, तो इसका भी कितना आएगा 7/30 आ जाएगा। अब ये लेते हैं तो इनका न्यू रेशियो जो है उदय का जो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, क्योंकि 8/30 तो उसे पहले मिल रहा था, अब इसके अंदर 7/30 जो है वो इसका मिल गया गोविंद का, तो अब इसका 15/30 जो है वो रेशियो आ जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कौशल की सिचुएशन। कौशल जो है वो इसमें शामिल नहीं है, तो कौशल का वही रेशियो कितना 5/30 रह जाएगा। अब हरि जो है, हरि जो ले रहा है किसका, गोविंद का शेयर, तो हरि का कितना यहाँ पे 3/30 तो उसका पहले रेशियो था, अब उसमें से 7/30 उसका क्या है कि गोविंद वाला मिल गया, तो इसका टोटल ऐड करेंगे तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 10/30 हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही ईजी हो गया कि उदय कौशल और हरि का जो है रेशियो अगर हमारे पास जो बचेगा वो कितना, उदय का 15/30, कौशल का 5/30 और हरि का कितना 10/30। अब इसको शॉर्ट करें 16 आगे सोल्व करेंगे
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15, 5 और 10। इसको और आगे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर 5 से इसको और डिवाइड कर देते हैं तो 3, 1 और 2 का रेशियो आ जाएगा, उदय, कौशल और हरि का। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस के में हमें एक पार्टनर्स को एडमिशन करना है तो उस टाइम किस तरह से उसका न्यू रेशियो निकालते हैं। अगर एक पार्टनर से एडमिशन होता है तो उसमें से एग्जिस्टिंग पार्टनर किस तरह से सेक्रीफाई करते हैं, और अगर एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो बाकी का वो किस तरह से उनका न्यू रेशियो फाइंड आउट किया जाता है। इस बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को उम्मीद है कि आपने सभी नए बच्चों को, सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।